सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक लाअमल तैयार करें। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मीर अली हमले के शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहते हैं। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशत गर्दी का वापस आना अलमिया से कम नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। उनका कहना था किसी दहशत गर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अहम है कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन लें और उसके ज़रिए दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की वफाकी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का तनख्वाहें न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की IMF से डील के बाद डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा हुआ। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट इजाफे के बाद 92.5 सेंट पर पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर समेत तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताबुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सिपा सलार का सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारफी इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मद्दू कर लिया गया है। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत की जस्टिस मुजाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुजाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया। मुजाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। आवाम रिश्वतखोर ऑफिसर की शिकायत ना करे, ईंट से उसका सर फाड़े, उसके बाद मेरे पास आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। आवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दे। 9 मई को मुल्ज़मान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानहा 9 मई केस में तफ्तीशी अफसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था मुल्ज़मान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने मुकालमा किया हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मारकर भी मार दें तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली।
सैनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर राना महमूद अल हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पंजाब में जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। कराची और उसके मज़ाफ़ात में 9035 चिड़ियाएँ बसती हैं। महकमा जंगली हयात सिंध का कराची में होने वाली चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान। 20 मार्च को चिड़िया के आलमी दिन की मुनासबत से 17 मार्च को चिड़िया शुमारी का आगाज़ किया गया था। चिड़िया शुमारी की सरगर्मी शहर के 3780 मुरब्बा किलोमीटर के 5% इलाके पर रही। चिड़िया शुमारी के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और आम शहरियों को दावत दी गई थी। चिड़िया शुमारी 60% बागात वाले इलाके और 40% इमारतों वाले इलाके में की गई। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। वबाश शख्स ने 12 साला बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा की मदय्यत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा के मुताबिक वो तलाक याफ्ता हैं, घरों में काम करके गुजारा करती है। बेटी को महरीन नामी खातून घर से लेकर गई, जहां से साजिद उसे पार्क में लेकर गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान सईद अहमद 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क के 27वें क्रिकेटर थे। 41 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरियां, 16 निफ्ट सेंचुरियां बनाई। ऑफ स्पिन बॉलिंग से 22 विकेटें भी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, कहा पीसीबी साबिक टेस्ट कप्तान के इंतकाल पर गमज़दा है। मुल्क में पहली बार इंटर कॉलेजिएट रमजान T20 कप का मेला सजेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 22 मार्च से 8 अप्रैल तक मुकाबलों का इनेकाद हो गया। मुल्क भर से 30 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा लेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।